मार्केट मूड के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का दिन बाजार में थोड़ा कमजोरी वाला रहा। मुनाफा वसूली हावी रही। बाजार में करीब 1.5% की गिरावट आज देखने को मिली निफ्टी और सेंसेक्स में। लेकिन बाजार में और क्या क्या चीजें हुई और कल के बाजार की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, कल आपको कौन से शेयरों में ट्रेड करना है, आज जो आपने सवाल पूछे हैं, जिन शेयरों पर आपने सवाल पूछे हैं उस पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, ये सारी चीजें समझाने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ हैं आदित्य शाह, जो फाउंडर हैं हरकुलस एडवाइजर के। आदित्य, बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर आपका। और मार्केट मूड में हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल की तैयारी कैसे होनी चाहिए। सो आज के मार्केट को आप कैसे देखते हैं? कल बड़ी तेजी थी, आज गिरावट आ गई। क्या तेजी कमजोर थी काफी, मतलब तेजी में दम नहीं था वैसा? देखिए, कल तेजी थी। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ उसको सेलिब्रेट कर रही थी मार्केट। तो अभी जो है आज मार्केट ने थोड़ा सा विराम लिया है। पर मार्केट अब यहाँ से स्ट्रांग ही रहेगी, प्रोवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान में और कोई फ्लेयर अप ना हो। अर्निंग जो है वो काफी ठीक ठाक आ रहे हैं कंपनीज के। तो मेरे हिसाब से मार्केट स्ट्रांग रहेगी। ऊपर नीचे, दिन का ऊपर नीचे तो रहता ही है। पर ओवरऑल मार्केट हमने देखा है कि 25,000 जाके नीचे आई है। और मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ इन द मार्केट ऑलरेडी है। छोटे मोटे करेक्शन तो आते आते जाते रहेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छे क्वालिटी कंपनीज में निवेशित रहें, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें और लॉन्ग लंबे नजरिए तक निवेश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। कुछ अच्छे स्टॉक्स हम आपसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आईटी सेक्टर कल टॉप परफॉर्मर था। करीब 7% इंडेक्स चढ़ गया था। सारे शेयर चढ़े हुए थे, 7-7, 8-8% चढ़े हुए थे। आज जो है वो टॉप लूजर में है। आखिर क्या ऐसा बदल गया एक दिन में आईटी सेक्टर के लिए? देखिए, कुछ बदला नहीं है। ये न्यूज आ रही है कि ट्रम्प ने चाइना के साथ भी 90 दिन तक टैरिफ पर रोक लगा दी है। और ऐसी खबरें भी आ रही है कि इंडिया की यूएस के साथ डील हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आईटी कंपनीज जो है वो थोड़ी बढ़ेगी। पर ब्रॉडली आईटी कंपनीज का जो प्रॉब्लम था कि अनसर्टनिटी थी क्या होगा टैरिफ को लेकर, तो वो सॉल्व हो रही है। तो कल इतना ज्यादा बढ़ा था तो थोड़ा बहुत करेक्शन जायज है। बट मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज जो है अभी यहाँ पे बॉटम आउट हो गई हैं और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ से धीरे धीरे करके रिटर्न देना शुरू कर देगी। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू है आईटी कंपनीज के लिए। और इंडिया, और जैसे ही इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी, सारी आईटी कंपनियों में खुशी आएगी। बिल्कुल। सो आईटी सेक्टर में क्या कोई आपकी टॉपिक भी है क्या जिसमें आप इन्वेस्ट करने की सलाह अपने जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको देना चाहेंगे? अब देखिए, आप आईटी सेक्टर के अंदर लार्ज कैप आईटी है तो आप एचसीएल टेक की तरफ देख सकते हैं। अगर मिड कैप आईटी है तो एल&टी इन्फोटेक, पाइनट्री या फिर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस या टाटा टेक्नोलॉजीज, इन 3-4 कंपनीज में से देख सकते हैं। हालांकि लॉन्गर लॉन्गर टर्म नजरिया ही रखना होगा आपको। शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज में हो सकता है पैसे ना मिले। बिल्कुल। टाटा टेक का आपने जिक्र किया, एक व्यूअर का सवाल भी है टाटा टेक पर कि उन्होंने आईपीओ में लिया था और आईपीओ के बाद प्राइस जो है वो 1200 तक चला गया था, 1200-1300 के आसपास का प्राइस चला गया था और अब जो है करेक्शन के बाद 700 पे वापस आ गए हैं। क्या करें अभी? क्या कुछ और क्वांटिटी उनको ऐड करनी चाहिए? देखिए, मार्केट में अगर आप गलत वैल्यूएशन पे स्टॉक बाय करेंगे तो इवन टाटा ग्रुप की कंपनी 40-50% गिर जाएगी, जो कि हम टाटा टेक में देख रहे हैं। हमारे हिसाब से अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे स्टॉक में, स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि शॉर्ट टर्म में कुछ होगा। मिनिमम 3 साल में स्टॉक कुछ अच्छे रिटर्न दे पाएगा। बिल्कुल। आदित्य, कल जब हम मार्केट को देख रहे थे और सेक्टर का एनालिसिस कर रहे थे तो सबसे कम चढ़ा हुआ जो अगर सेक्टर था वो फार्मा था। कल 0.15% की तेजी थी फार्मा इंडेक्स में कल। तो वहाँ थोड़ा बहुत दबाव, सन फार्मा तो इनफैक्ट 3.5% गिरा भी हुआ था और आज जो है वो मार्केट का टॉप परफॉर्मर है। तो एक टेंशन तो दिख रही थी कि यूएस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी तरफ करना चाहता है कि अमेरिका में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। आज क्या पॉजिटिव ट्रिगर रहा जिसकी वजह से फार्मा चढ़ गया है? देखिए, ट्रम्प ने अगर आपने ट्वीट्स पढ़े होंगे ट्रम्प के, तो उन्होंने कहा था कि फार्मा के जो प्राइसेस हैं, फार्मा मेडिसिन के जो प्राइसेस है वो 30 से 50% रिड्यूस कर देंगे। ऐसा देखने में आ रहा है कि जेनेरिक कंपनीज को इससे ज्यादा हिट नहीं होगा, तो इसलिए स्टॉक्स आज रैली कर रहे थे। पर इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस नजरिए से वो प्राइसेस गिरेंगे नीचे। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, फार्मा कंपनीज के ऊपर थोड़ा कॉशियस रहना है। आज रैली हुई है, अच्छी बात है। पर फार्मा कंपनीज में जब तक क्लैरिटी ट्रम्प नहीं देते हैं कि कैसे 30 से 50% प्राइसेस गिरेंगे, सारी जेनेरिक फार्मा कंपनी जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, इन सब कंपनीज के ऊपर थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बिल्कुल। दो और शेयरों की बात करेंगे। सबसे पहले केफिन टेक की बात कर लेते हैं। कल खबर आई थी कि प्रोमोटर जो है वो ओएफएस में हिस्सा बेचना चाहते हैं। आज सुबह जो है वो ब्लॉक डील हुई और काफ़ी लोअर प्राइस पे हुई, करीब 6-7% के डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई थी 1040 के भाव पर। और शेयर भी 5%-6% तक गिरकर ही बंद हुआ है। क्या राय रखते हैं आप केफिन टेक पर? देखिए, मेरा मेरा व्यू इस स्टॉक के ऊपर नेगेटिव है। एंटायर कैपिटल मार्केट जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है।
तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक से थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। फाइनेंशियल्स में अगर प्ले करना है तो बैंकों की तरफ प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। बैंक में अगर कुछ आप नाम सजेस्ट करना चाहें, क्या पीएसयू बैंकों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या फिर प्राइवेट बैंकों की तरफ कह रहे हैं? और मेरे हिसाब से लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, इन सब बैंक्स में 70% आपका निवेश रहेगा बैंकिंग सेक्टर का, तो बेटर रहेगा। एक अल्फा के लिए स्मॉलर बैंक्स में प्ले कर सकते हैं, बट वो सिर्फ हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉलर बैंक्स में प्ले कीजिए। अगर कोई स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न चाहता है तो बड़े बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। एक और शेयर की बात करेंगे, स्विगी की बात करेंगे। स्विगी में एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन आज खुला है और उसके बाद ब्लॉक डील्स देखने को मिली है। शेयर काफ़ी जो है वो आज काफ़ी शेयर, सारे शेयर जो है एक्सचेंज भी हुए हैं, हैंड्स एक्सचेंज किए हैं शेयर ने। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लिया था आईपीओ में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या उन्हें भी अभी एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर होल्ड करें लंबी अवधि के लिए? तो सलाह ये रहेगी कि नया निवेश मत कीजिए, जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनमें बने रहें। आगे चल के रैंप अप थोड़ा बिजनेस का देखें कि कैसे टर्न आउट हो रहा है, उसके बेसिस पर कॉल ले। पर अभी नाइदर एग्जिट नॉर एंटर का स्टैंस रहे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आदित्य आपसे, क्योंकि आपने दो सेक्टर्स ऑलरेडी सजेस्ट किए हैं। एक तो आईटी में आपने हेवी वेट्स के सजेशंस दिए हैं और दूसरा आपने प्राइवेट जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं उनका सजेशन दिया है। और कोई पिक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो कल के ट्रेड में हमारे जो है वो इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए? मैं ट्रेडर्स की बात नहीं करूंगा, कल के मार्केट में इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए जो थोड़ा लंबे समय के लिए ले सकते हैं, 6 महीने, साल भर या 2-3 साल के लिए ले सकते हैं पोर्टफोलियो स्टॉक्स। देखिए, केमिकल सेक्टर जो है उसमें अप टर्न आ रहा है। कंपनीज लाइक एसआरएफ, कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरिन, उनके रिजल्ट्स काफी शानदार आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इन शेयर्स को अक्यूमुलेट करेंगे तो अगले 3 से 5 साल में आपको काफी बेनिफिट होगा। विद द डिस्क्लेमर दैट शॉर्टर टर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है इन कंपनीज का बिजनेस मोमेंटम एज वेल एज स्टॉक प्राइस मोमेंटम। बिल्कुल। सो केमिकल सेक्टर में आपने एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन की बात की और उसके अलावा बैंक और आईटी सेक्टर में आपने अपना पॉजिटिव नज़रिया बताया है दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया आदित्य आज जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का जो पूरा मार्गदर्शन था वो करने के लिए, बताने के लिए कि उनके शेयरों में उन्हें क्या करना है, कल उन्हें कैसे ट्रेडिंग करनी है और कौन से शेयरों में इन्वेस्ट करना है। थैंक यू।